प्रश्नावली 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 8 बनाएंगे। हाँ, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला है इसका a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर यदि हम इसको 3 बार लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको अगर यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, ठीक है। एक ठो ये है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को हमको बनाना कैसे है, देखो सबसे पहले हम इस रूप में क्वेश्चन को तोड़ेंगे, उसके बाद फिर इस रूप में ले आएंगे, ठीक है। और इस रूप से इस रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे आंसर, ठीक है। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। देखो ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। प्लस है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना, प्लस वाला। सबसे पहले इस रूप में, फिर ऐसा उल्टा चलाएंगे, पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। देखो ए क्यूब, तो ए की जगह में यहाँ पे देखो कौन है, 8 है, तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे। हाँ, इसका रूप हम ऐसा बदल देंगे कि गुना करने पर 8 ही आए, लेकिन संख्या चेंज कर देंगे, ठीक। और होल क्यूब में लिखना है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2a का होल क्यूब। देखो 2 को अगर यदि हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस इसको लिख देंगे b का होल क्यूब, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो इधर वाला भूल जाना। अब देखो तुम्हारा a हो गया ये 2a और b हो गया ये b, ठीक। अब फॉर्मूला फॉलो करो। देखो 3 है, 3 लिखो गुना a स्क्वायर, तो a के जगह में यहाँ पे कौन है, 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे b है तो गुना b के जगह में कौन है, b। स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, प्लस है तो यहाँ प्लस, 3 है तो 3 लिखो, a है तो a के जगह में है 2a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a। स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब गुना देखो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो b के जगह में कौन है, b। अब यहाँ पे लिखेंगे b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। थोड़ा सा और, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब अगले लाइन में देखो ऐसा तोड़ दिए, अब ऐसा करना है, इसको क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की जगह में हमारा 2a और b की जगह में है b, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। आगे बढ़ाएंगे। देखो अब इसी को 3 बार लिखा गया है तो हम इसी को 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें है ना, आसान। नेक्स्ट में इसी का 4 नंबर देखिए, ये माइनस का है, माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, इस रूप में हम लिखेंगे, उसके बाद इसको इस रूप में कर देंगे, है ना। पहले इस रूप में लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, a का क्यूब, उसके बाद है क्या, b का क्यूब। तो देखो ये 64 है, 64, तो किसका होल क्यूब लिखेंगे कि 64 आ जाए। फोर a का होल क्यूब, ठीक है, 4 का होल क्यूब। देखो अगर यदि 4 को हम 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार हम गुना कर दिए, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक है। अब मैं ना 27 किसका होल क्यूब लिखें कि 27 आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब हम आप लोग को बताएं कि ये वाला हो गया a और ये वाला हो गया b, बाकी इधर भुला जाना।
फॉर्मूला फॉलो करना। देखो ए क्यूब बी क्यूब यहाँ तो लिख दिए, फिर माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ए स्क्वायर तो ए के जगह में किसको लिखेंगे 4a, यहाँ पे लिखेंगे 4a का होल स्क्वायर। फिर क्या है b, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 3b, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, a है तो a की जगह हम किसको लिखेंगे 4a लिखेंगे। अब गुना देखो क्या है बी स्क्वायर, तो b की जगह में क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। देखो ये लाइन क्लियर हो गया। अब इधर आते हैं, इधर क्या बोलता है कि a माइनस बी का होल क्यूब लिखो, तो a के जगह में है हमारा 4a और b के जगह में है 3b। अब इसका क्या लिखना है होल क्यूब। अब अगले लाइन में बोला है कि इसी को 3 बार लिखो, इसी को हम 3 बार लिखेंगे। देखो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, आंसर। ठीक है।